दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साइंस के 10 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? यह एक द्विपरमाणुक है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। ऑप्शन बी वाला सही है। टिड्डे के कान उसके किस भाग पर स्थित रहते हैं? तो वह उसके पेट पर स्थित रहते हैं, अर्थात स्टोमक पर स्थित रहते हैं। इन्हें टिम्पैनल कहते हैं। टिम्पैनल जो कि पंखों से ढके रहते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम कॉनरेड रोंटगेन ने, जिसे WC रोंटगेन भी कहते हैं। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। और गैलीलियो ने थर्मोस्कोप डेवलप किया था। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर 46.60% की मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन 27.72 की मात्रा में पाया जाता है। आयरन आपका 5% पाया जाता है और कैल्शियम 3.36% पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। पृथ्वी की पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। छठवां प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होता है? तो ऑप्शन आपका इसमें डी वाला सही होगा। किरचॉफ का नियम, या नोडल का नियम, या जिसे जंक्शन का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में एक जंक्शन में प्रवाहित सभी धाराओं का योग उस जंक्शन से बाहर प्रवाहित सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। सातवां प्रश्न है, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो कार्य यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, सही बात है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक हो सकता है? धनात्मक हो सकता है। इसकी इकाई जूल होती है, ये भी सही है। यह एक सदिश राशि है, नहीं। ऑप्शन आपका डी वाला ही सही होगा। यह असत्य है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। सदिश और अदिश के बीच में अंतर मैं बता देता हूं। सदिश और अदिश में, सदिश राशियां होती है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, और अदिश राशियों में केवल परिमाण ही होता है। सदिश राशियों के उदाहरण में विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि उदाहरण है। और अदिश राशि में आपका चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, ये सभी अदिश राशियों की उदाहरण है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? तो निस्यंदन जो विधि होती है, निस्यंदन विधि, यह जल को गंदे जल से अलग करती है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। निस्यंदन को हम लोग अंग्रेजी में फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन विधि कहते हैं। गंदे जल से शुद्ध जल को अलग करने की जो प्रक्रियाएं हैं, तीन तरह से इसे अलग किया जा सकता है। एक प्रक्रिया आपको मैंने बता दिया कि निस्यंदन विधि है। दूसरी प्रक्रिया अवसादन विधि है, अवसादन प्रक्रिया है, जिसे अंग्रेजी में सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन। और जो तीसरी प्रक्रिया उसे डीकैंटेशन कहते हैं। डीकैंटेशन, इसका हिंदी में मतलब होता है निस्तारण। ये तीन विधियां जल को साफ करने के लिए यूज होती हैं, निस्यंदन, अवसादन और निस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 प्रश्न है, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। ग्लाइकोजन। ऑप्शन आगे होगा, देख लेते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही हो। अमीनो अम्लों को, जो अमीनो अम्ल बन इकट्ठे हो जाते हैं तो वह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। जो पायरोबिक अम्ल है, यह ग्लाइकोसिस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज से बनता है। दो ग्लूकोज के दो अणु मिलकर के पायरोबिक अम्ल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 10⁻⁻6 के बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। और 10⁻12 होता है 1 पिकोमीटर के बराबर। और 10⁻15 होता है 1 फेम्टोमीटर के बराबर, 1 फेम्टोमीटर के बराबर। दोस्तों, ये थे आज के 10 प्रश्न विज्ञान के। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।